दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो मीराबाई थी वो पिछले जन्म में माधवी गोपी का अवतार थी और माधवी का विवाह कन्हैया के सखा श्री दामा से हुआ था। माधवी की माँ ने माधवी से कह दिया था कि देख, तेरा ब्याह हो कि तू वृंदावन तो जा रही है, लेकिन वृंदावन के अंदर नंद का छोरा रहता है, नंद बाबा का लाला रहता है, उससे बिल्कुल बच के रहना। कभी भी उसको अपना चेहरा मत दिखाना, क्योंकि जो एक बार कन्हैया को देख लेता है उसके बाद वो कन्हैया का ही हो जाता है और तुझे वृंदावन में पूरी लोक लाज से रहना है। अब माधवी जब वृंदावन आती है तो माधवी के मन में बस एक ही बात रहती है कि मुझे कन्हैया को अपना चेहरा नहीं दिखाना। अब श्रीदामा की पत्नी है तो कन्हैया की भाभी है। अब कन्हैया एक दिन माधवी के पास आकर कहते हैं कि भाभी, अरे ओ भाभी, नेक अपनो चेहरो तो दिखाइयो, मैं भी तो देखूं कि मेरा दोस्त श्रीदामा कैसी बहू लायो है। और माधवी अपना घूंघट जोर से पकड़ लेती है। माधवी कुछ बोलती नहीं और कन्हैया भाभी से कहते हैं, यानी कि माधवी से कहते हैं कि आज तुम मुझे अपना मुंह नहीं दिखा रही, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मेरे दर्शन के लिए तरसोगी, लेकिन मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। अब समय बीतता जाता है। एक दिन माधवी यमुना के किनारे जल भरने के लिए जाती है। हाथ में घड़ा है, लेकिन जब जल भरकर माधवी उस घड़े को उठाने की कोशिश करती है तो भारी होने की वजह से वो उठ नहीं पाता। तभी वहां पर छोटे से लालजू आते हैं, छोटे से कन्हैया आते हैं और उस घड़े को उठाकर माधवी के सिर पर रखवाते हैं। माधवी कहती है कि तुम कौन हो? कन्हैया कहते हैं कि देखो, जिसको तुम अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी मैं वही कन्हैया हूँ, नंद बाबा का लाला हूँ और यशोदा मैया का प्यारा हूँ। माधवी जैसे ही कन्हैया को देखती है, माधवी मंत्र मुग्ध हो जाती है। माधवी की नजरें नहीं हटती। माधवी के आंखों में अब नंद का लाला बस चुका था। माधवी जिधर देखे उधर कन्हैया और माधवी बस कृष्णमय हो जाती है। अब माधवी के मन में बस एक ही लालसा रहती है कि कैसे भी करके उस नंद के लाला का दर्शन में कर सकूं। अब चारों तरफ तो ब्रज में कन्हैया के चर्चे। कभी कोई गोपी कहती कि आज नंद के लाला ने हमारे घर का माखन चुरा लिया। कभी कोई गोपी कहती कि नंद के लाला ने रास में आज तो खूब आनंद लुटाया। कन्हैया की अलग अलग लीलाएं सुनकर माधवी को कन्हैया को देखने की और लालसा बढ़ती गई। और एक दिन यहाँ पर ब्रज में इंद्र के पूजन का आयोजन था, लेकिन कृष्ण जब गिरिराज जी का पूजन करवा देते हैं तो इंद्र के प्रकोप के कारण बहुत तेज वर्षा होती है और उसके बाद ठाकुर जी गिरिराज धारण करते हैं। और तभी माधवी को कृष्ण को देखने का मन होता है। माधवी भीड़ के अंदर कन्हैया को देख नहीं पा रही। माधवी गोपियों से कहती है कि मुझे कन्हैया का दर्शन करा दो। और कन्हैया का दर्शन कराने के लिए गोपियां माधवी को आगे भी लेकर जाती हैं, लेकिन माधवी को एक झलक तो कन्हैया की दिखती है, लेकिन उसके बाद कन्हैया दिखाई नहीं देते और बस कन्हैया की आवाज सुनाई देती है कि अब इस जन्म में मैं तुझे दर्शन नहीं दूंगा, तुम्हें मेरे दर्शन के लिए अगले जन्म तक प्रतीक्षा करनी होगी, यानी कि कलयुग तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। उसके बाद माधवी के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। माधवी जैसे ही घर जाती है कन्हैया की याद आती है। कई बार माधवी एक जगह बैठकर बस कन्हैया का ध्यान करती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है और माधवी कन्हैया की याद में अपने प्राण त्याग देती है। पूरे एक युग के बाद जो माधवी सखी थी वो कलयुग के अंदर, मेड़ता के अंदर और परम वैष्णव, ब्राह्मण भक्त, संत भक्त और संतों का हमेशा सम्मान करने वाले राव दूधा जी के घर में मीराबाई का जन्म होता है। और उसके बाद मीराबाई की क्या दशा होती है, कैसे बिहारी जी उनको मिलते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को आगे बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे भी शेयर करना। कुंज बिहारी श्री हरिनाम।